शायद आपको इस बात पर यकीन न हो कि ये जो अब लड़कों की तस्वीर देख रहे हैं, ये सारे लड़के आज इस दुनिया में नहीं हैं। और अब जिस आदमी को देख रहे हैं, ये आदमी इन सारे लड़कों को किसी न किसी बहाने अपने फ्लैट 213 में बुलाता था और उसके बाद इन सारे लड़कों के साथ वो बहुत गंदे वाले काम करता था। हाँ, आप समझ जाइए। और उसके बाद इन्हें धरती से ऊपर पहुंचा देता था और फिर इनके शरीर के साथ वो करता था जिनको मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन वीडियो में आगे आपको तस्वीरें दिखा दूंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और इस आदमी के बारे में आगे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। अब जो ये आदमी की तस्वीर देख रहे हैं, इस आदमी का नाम जेफरी डैमर था। जब इसने सबसे पहली घटना को अंजाम दिया, वहाँ से शुरू करते हैं। इसने क्या किया कि ये एक पब में गया था और वहाँ से एक लड़के को बोला कि आओ यार मेरे साथ, वहाँ पर मस्त घर पे चलते हैं, वहाँ पे पियेंगे खाएंगे मस्त मजे करेंगे और सुबह वहाँ से तुम चले जाना। ऐसे करके ये एक लड़के को अपने घर पर ले आता है और उसके बाद उसे कुछ नशीली चीज पिलाता है जिसमें वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसके साथ वो सारे गंदे काम करता है और फिर उसे इस धरती से ऊपर पहुंचा देता है। अब उसके शरीर को ठिकाने लगाने के लिए इस आदमी ने जानते हैं क्या किया? अपने घर में ही गड्ढा खोदा और वहीं पर इसे गाड़ दिया और कुछ साल बीतने के बाद वहीं पर गड्ढा करके खोद कर जो उसने दफनाया था उसको बाहर, उसकी हड्डियां निकाल कर उनको पीस कर बाहर फेंक दिया। ये तो इसका पहला काम था और इस बात की भनक इसके घर को तो छोड़ो, पुलिस किसी को भी नहीं लगी और यहीं से इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि यार अपन तो सब कुछ कर सकते हैं, पुलिस भी नहीं जान सकती है, सब कुछ ठिकाने लगा सकते हैं। लेकिन इसका पिता ये जानता था कि मेरा बेटा सही नहीं है, गलत रास्ते पर चलता है, वो शराब पीता है और ये सारे काम करता है। इस वजह से उसके पिता ने इसका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया और वहाँ पर इसका रवैया अच्छा नहीं रहा। ये शराब वराब पी के ये सारी बहुत सारी हरकतें करता था, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी वालों ने ही इसे बाहर निकाल दिया। उसके बाद ये यूएस आर्मी में भी रहा, वहाँ पे भी काफी टाइम काम किया और जब वहाँ से वापस लौट कर आया तब ये अपनी दादी के साथ रहता था और जब तक ये अपनी दादी के साथ रहा तब तक इसने कोई भी गलत काम नहीं किया। लेकिन जब इसने अपने दादी का घर छोड़ा और जो ये फ्लैट नंबर 213 देख रहे हैं, ये बहुत फेमस फ्लैट नंबर है, इसमें जब रहने पहुंचा और उसके बाद ये पब और बार जाने लगा और वहीं से ये एक एक करके कई सारे लड़के बुलाकर अपने रूम पर ले आता था। मतलब बहुत सारे बहाने से, किसी को कुछ बहाने से, किसी को कुछ बहाने से, ऐसे उनको लेकर अपने रूम पर आ जाता और उसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया वही सब कुछ उनके साथ भी यही करता। अब ये कई सारे लड़कों के साथ तो कर चुका था तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल तो ऊपर था ही, क्योंकि पकड़ा तो गया नहीं। तभी ये एक लड़के को लेकर आता है जिसका नाम होता है ट्रेसी और उसे ये $100 देता है। $100 अगर इंडियन करेंसी में बताऊं तो करीबन वही 8-9 हजार या 10 हजार के बीच में इतना कुछ होगा। अब वो जो लड़का आता है जिसका नाम ट्रेसी होता है, उसे लगा होगा कि रात में यार एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे और सुबह अपने घर आ जाएंगे। पर उस बेचारे को क्या पता था कि इससे पहले भी यहाँ बहुत आ चुके और वो वापस लौटकर यहाँ से नहीं गए। अब ये दोनों बैठकर कुछ पीते खाते हैं और अंदर से वो जो जेफरी था वो हथकड़ी लाता और जबरदस्ती इसके हाथों में लगाना शुरू कर देता। तब तक इनके बीच में झड़पबाजी होती है और जो ये ट्रेसी लड़का होता है ये वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, मतलब कि ऊपर तो उसके ऊपर कपड़े पड़े नहीं थे, बस हाथ में हथकड़ी लगी थी और रोड पर वो भाग रहा था। अच्छी बात ये थी कि उसे रास्ते में पुलिस की गाड़ी मिल गई और फिर उसने पुलिस को अपनी सारी बात बताई। उसके बाद पुलिस ट्रेसी के साथ उस रूम में जाती है, हाँ वही रूम 213। तब तक जेफरी वहाँ से भाग चुका था। पुलिस को इसके घर से बहुत सारे सबूत मिलते हैं, एक नहीं बहुत अनेकों सबूत, अनेकों लड़कों की तस्वीरें मिलती हैं और लड़कों की ऐसी तस्वीरें जो मैं मतलब कैसे बताऊं, मतलब कि उनके शरीर पर कोई कपड़ा ही नहीं है, आप समझ जाओ बस। बाद में इसे पुलिस ने जब पकड़ लिया और इसे जब कोर्ट में पेश किया गया, अब इसने कोर्ट से कहा कि देखो मुझे कोई सजा वजा मत दो, मुझे ऐसी सजा दे दो कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से सीधा ऊपर चला जाऊँ। मतलब कि जीने की इच्छा इसकी बची नहीं थी। पर कोर्ट ने इसे ऊपर पहुँचाने वाली कोई सजा नहीं दी, बल्कि 936 साल की विदाउट पैरोल की सजा दे दी। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई एक इंसान के रूप में इंसान तो नहीं था, बल्कि ये मेरी समझ में तो भैया एक राक्षस था। इस कहानी का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि मैं आपको डराऊं, आपके अंदर डर पैदा करूं, ऐसा नहीं है। आखिरी बात जो कह रहा हूँ ये आपको जरूर सोचना चाहिए। जब भी आप पब में जाते, पार्टी में जाते, कहीं भी जाते, ये आपकी इच्छा है। एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, आप चाहे नशे में हो, जैसे भी हो, अननोन बंदे के साथ रात में कहीं तो ना जाए यार, बेहतर रहेगा। आपको लगता है कि इस वीडियो में ये लास्ट वाले पार्ट से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर ठोकना और मैं मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ।